टू जेआईटी इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस। मैं कभी कभी सोचता हूं कि अगर राजीव गांधी अगर जिंदा होते तो आज क्या गाना गाते। मेरे दो अनमोल रतन, एक है दुलाल तो एक भुइयां, दुलाल भुइयां। आखिर ये ऐसा क्यों गाना गाते? उसका रीजन है आज के संदर्भ में जो उनके बेटों और बेटियों द्वारा दिया गया स्टेटमेंट है। पहला स्टेटमेंट आप सुनते हैं राहुल गांधी द्वारा। अब आप कह रहे हो कि यहां आलू की फैक्ट्री लगवाओ। मैं विपक्ष का नेता हूं, मैं दबाव डाल सकता हूं, मैं किसान के लिए आलू की फैक्ट्री में नहीं खोल सकता। उनको इतना ज्ञान नहीं है कि आलू खेत में होता है कि आलू फैक्ट्री में होता है। आलू की फैक्ट्री लगाने की बात बोलते थे। आलू घुसेगा उस साइड से सोना निकलेगा, इस साइड से आलू डालो उस साइड से सोना निकालो। तो एक तरफ से आलू और दूसरी तरफ से सोना निकलता है। और दूसरा स्टेटमेंट है हमारी प्रियंका दीदी की तरफ से। सुनिए ये हमारी बहन क्या बोल रही है। कि आपने कहा कि चुनाव विकास के मुद्दे पर होना चाहिए, आपने बड़ी महत्वपूर्ण बात कही, लेकिन आज सुबह जो आपने हिजाब पे ट्वीट कर दिया उससे आपकी पूरी विकास की धारा कहीं और मुड़ गई है। अच्छा क्यों? अब हिजाब पर बहस छिड़ गई है। अच्छा क्यों? मैंने हिजाब पे बहस छेड़ी? देखिए, एक महिला का अधिकार है, वो बिकिनी पहनना चाहे, वो हिजाब पहनना चाहे, वो घूंघट लगाना चाहे, वह साड़ी पहनना चाहे, वह जीन्स पहनना चाहे। इसमें कोई राजनीति की बात नहीं है, ना होनी चाहिए। पर स्कूल में बिकनी कहाँ से आ गई प्रियंका जी? स्कूल की बात है, वो शैक्षिक संस्थान की बात है, वहाँ पर बिकनी कहाँ से आ गई? देखिए, आप बोल बोल करके कुछ भी कह सकते हैं। किसी का अधिकार नहीं है कि वो एक महिला को कहे कि तुम ये पहनो। आपको मैं कह रही हूँ वो स्कार्फ उतारो, स्कार्फ उतारो। मैं स्कूल में नहीं हूँ, मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस में हूँ आपकी। आप जहाँ भी हो स्कूल में। अब आप खुद समझो कि अगर कोई स्कूल जाता है और वहां पे बिकनी का प्रयोग करता है तो बहुत अच्छा है, अच्छा है, अच्छा है। कम से कम सारे लड़के जो घर में बंक मार के बैठते हैं वो तो रेगुलर ही जाएंगे, क्योंकि बिकनी पहन के जो जाएगा। अब हिजाब का केस में बिकनी कहां से आ गया? आप खुद सोच लो, कितने एजुकेटेड है हमारे देश के नेता, कितने एजुकेटेड हैं जो ये नहीं समझ पाते कि स्कूल जाने के लिए जो यूनिफॉर्म कितना मायने रखता है। यूनिफॉर्म का मतलब होता है जो यूनिक आइडेंटिफिकेशन देता है। और पूरे देश में सबसे बड़ी चीज ध्यान देना, पूरे देश में इस बात को लेकर रोष है कि हिजाब पहन के जाने के लिए हमारे जो एजुकेटेड नेता माने जाते हैं। आज मैं खासकर नेताओं पे ही मैं कमेंट करूंगा, आप ध्यान देना, क्योंकि नेता लोग ही इसको सबसे ज्यादा तवज्जो दे रहे हैं कि नहीं हिजाब पहन के जाओ, बुर्का पहन के जाओ। कुछ अच्छे एजुकेटेड नेता तो बुर्का पहन के जाने के लिए भी बोल रहे हैं। तो क्या बुर्का पहन के भी स्कूल जाया जा सकता है? क्या आपको लग रहा है? और जाओ, अगर जाने के लिए अगर आपका मर्जी है तो जाओ, लेकिन सबसे बड़ी चीज की क्या आने वाले समय में आप क्या दे रहे हो? क्या आने वाले समय में सारे लोग जो है जो मन में आएगा सो पहन के स्कूल जाएगा? स्कूल है या क्या है? ये अजायब घर है जहां पे अपना जो है प्रदर्शनी करोगे। अगर कुछ कंट्रोल किया जाता है तो आप बोलते हो कि तालिबानी सोच है। अब नेता का क्या स्तर है? अभी मैं आपको थोड़ा देर में अपने जो मैंने जैसा कि गाना गाया जिसमें दुलाल और भुइयां का मैंने उच्चारण किया, तो दुलाल और भुइयां क्यों बोला उसके लिए आप मेरा इंस्टीट्यूट में आज जो है मैं दुलाल भुइयां को आमंत्रण करता हूं। वेलकम दुलाल भुइयां जी। हम लोग के माँ बहन, बिहारी लोग के माँ बहन को मेम सा बोलता है। बिहारी लोग के माँ बहन हम लोग के माँ बहन को रेजा कुली बोलता है। आशा करता कि तुम लोग सब ठीक होता। धन्यवाद। तो स्टूडेंट, जैसा कि आपने दुलाल भुइयां जी को सुना और दुलाल भुइयां जी जिस प्रकार का भाषा शैली का प्रयोग कर रहे थे, इससे आप समझ में आ गया होगा कि हमारे देश में जो नेता की भाषा शैली है वो कितनी स्तर तक है। मतलब कैसे नेता हमारे सर के ताज बन गए हैं और इनको चयन करने वाले हम लोग। ये झारखंड के जो दुलाल भुइयां जी हैं, जो जिनको
अपनी स्पीच देने नहीं आती, वो हमारे देश को बागडोर संभालने के लिए आप एक विधायक के तौर पे चुने जाते हैं। और आप खुद सोच लो कि आने वाले समय में हम अपने आप को क्या देने वाले। अभी मैं हाल पे झारखंड की जो स्थिति है उस पर बयान करने वाला हूं कि जैसा कि आप जानते हैं कि जगन्नाथ महतो जी झारखंड के शिक्षा मंत्री है, और झारखंड के शिक्षा मंत्री के तौर पे आप समझो कि उन्हें जो चयन किया गया है, और उनकी अगर क्वालिफिकेशन आपको बताऊं तो वो केवल मात्र बोर्ड पास। आप खुद सोच लो, एक बोर्ड पास झारखंड का शिक्षा मंत्री बन गया।